नगीनपुर गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव की लड़कियां शाम ढलने से पहले घर लौट आती थी। कोई हंसता नहीं था, कोई चिल्लाता नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर किसी लड़की की हंसी रात के तीसरे पहर गूंज गई तो डायनासुर उसे लेने आ जाता। लोग कहते थे डायनासुर वो राक्षस है जो लड़कियों की हंसी से ताकत पाता है। जितनी मासूम हंसी उतना खून में उबाल। गांव की दो सहेलियां नेहा और जोया इस कहानी पर यकीन नहीं करती थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, नेहा ने कहा। चलो आजमाते हैं, जोया ने मुस्कुराते हुए जंगल के पास एक पुरानी कुएं की ओर इशारा किया। रात 12 बजे दोनों वहां पहुंची और हंसी छेड़ दी जोर से, ताजा, बेफिक्र। कुछ देर कुछ नहीं हुआ, फिर हवा चलने लगी। कुएं से एक काला साया निकला। उसकी आंखें अंगारों जैसी थी और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हंसी। जोया चीख पड़ी। नेहा भागने लगी, लेकिन जमीन ने जैसे पकड़ लिया। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ एक लाल रिबन मिला, जोया का। नेहा पागल हो गई थी। वो हर किसी को बताती, मैंने उसे देखा, डायनासुर को। वो हंसी से जलता नहीं, जीता है। गांव की लड़कियां अब और भी डर गईं। स्कूल बंद, हंसी बंद, सपने बंद। पर एक लड़की बची थी, रिया। उसने तय किया, डर से नहीं जिएगी। रिया ने डायनासुर के बारे में सब पता किया। एक पुरानी किताब में लिखा था, डायना एक इंसान था। उसकी बहन की हंसी पर एक जमींदार ने उसे मार डाला था। तब से वो हर हंसी को सजा देता है ताकि कोई और मासूम न हंसे। रिया ने उस जमींदार के पुराने महल में जाकर एक आईना रखा, सच्चाई का आईना। जब डायनासुर आया, रिया ने उसकी बहन की हंसी रिकॉर्ड करके बजाई। डायना रुक गया। हैरानी में उसके जलते हाथ कांप गए। मेरी बहन? रिया बोली। उसकी हंसी छीनने वाला तुम नहीं, वो जमींदार था। अब तुम वही बन गए हो। डायनासुर कुछ पल शांत रहा और फिर धुएं में बदल गया। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन हंसी भी। हंसी किसी की कमजोरी नहीं होती। जो उसे छीनता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है।